हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। कौन सा चैप्टर हमारे पास? लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 24x इज़ लेस देन 100। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स में हमारे पास कौन से आ जाएंगे? जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हम क्या क्या शो करते हैं? माइनस इन्फिनिटी से -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो इंक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर में हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेसेस या फ्रैक्शन नंबर नहीं आते, पर इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड फ्रैक्शन नंबर या फिर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल नंबर, तो हमारे पास ये रियल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ऑल इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 24x इज़ लेस देन 100। तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा? 100/24। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25/6। तो हमें इसमें क्या बताना है? नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्लीट नंबर। इट मीन्स इसको हमें पहले कट करना पड़ेगा। इससे पहले कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 4 जा 24, 1 0, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो हमारे पास नियरेस्ट कौन सा होगा? 4। ठीक है, तो x इज़ लेस देन 4.16, मतलब किससे छोटा चाहिए हमें? 4 से छोटा। तो हमारे पास 4.1 से स्मॉल। तो हमारे पास नेचुरल नंबर में कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 नंबर आ जाएंगे इस वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? नेगेटिव एज वेल एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास -इन्फिनिटी टू -1 0 1 2 3 एंड 4 तक। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? 12x इज़ ग्रेटर देन 30। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। x इज़ ग्रेटर देन माइनस इधर ही रखते हैं बाय 12। तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। अगर हम माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स। तो x इज़ लेस देन 5/2। ठीक है, -5/2। जब हम माइनस को साइन के इधर लेके आते हैं, इनइक्वालिटीज़ के दूसरी साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया? x इज़ लेस देन -5/2। इसमें हमें क्या बताना है? नेचुरल नंबर बताना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? x इज़ लेस देन -5/2। तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है। तो ये अप्रोक्स 2.5 के समथिंग आएगा, मीन्स -2.5 का लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास इसमें नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नो, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नो रिजल्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर बताने हैं। तो इंटीजर हमारे पास कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे इसमें? -3 से पहले। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? -2.5 से छोटा कौन सा है? -3। तो हमारे पास -इन्फिनिटी से
-4 -3 तक नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट आप ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें क्या बतानी है, इनइक्वालिटीज़ बतानी है। तो 4x + 3 इज़ लेस देन 5x + 7। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, x की टर्म एक साथ कर लेंगे और इंटीजर्स टर्म एक साथ कर लेंगे, ठीक है। 5x को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे और 7 - 3, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -x, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। अगर माइनस को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनइक्वालिटी चेंज। तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन, और हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। तो हमें अब इसको रिप्रेजेंट करना है, इनइक्वालिटी कहाँ तक लाई करेगी वो रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वल टू साइन, देखो इसमें हम 4 साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो अगर ग्रेटर देन होता है तो हम उसमें कैसे करते हैं, उसके लिए हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। और लास्ट में चेक करते हैं, अगर इन्फिनिटी होगा तो हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तो हम देख लेंगे, अगर इक्वल टू का साइन है तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं है तो बोथ साइड कैसा साइन होगा, ओपन। अगर इक्वल का साइन होता है तो क्लोज। अगर इन्फिनिटी होगा, जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, 1 टेंड्स टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो हम इन्फिनिटी के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट। अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, 1 से 2 तक वैल्यू हमारे पास है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लोज, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन इक्वल टू। इसमें भी हम क्या, अगर इक्वल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। दिस इज़ क्लोज ब्रैकेट और दिस इज़ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारे पास क्लोज है और ये है ओपन। तो इसमें भी सेम इसी तरह, अगर इन्फिनिटी होगा तो ऐसे ओपन ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तो हम इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 ब्रैकेट्स यूज़ होने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन है। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटी को, क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 4, मीन्स 4 टू किस तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर की साइड, मीन्स प्लस इन्फिनिटी की साइड, ठीक है। तो इक्वल का साइन नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद ट्राई करना है, सेम इसी तरह होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 3x - 3 इज़ लेस देन 2x - 6, ठीक है। तो x वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, 2x इधर आएगा, -2x और प्लस -3 उधर जाएगा, तो -3, 6 प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, x, और लेस देन इक्वल टू का साइन है इधर, कितना आ जाएगा, -6। अब इसको इनइक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो क्या है, यूज़ हो रहा है इक्वल टू। तो इक्वल टू के लिए हम क्या, कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। कहाँ से स्टार्ट है, -3, ठीक है। x इज़ लेस देन -3, मतलब -3 से छोटा किस तरफ होगा हमारे पास, -इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे इन्फिनिटी को कैसे यूज़ करते हैं, क्लोज ब्रैकेट में, सॉरी ओपन ब्रैकेट में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, -इन्फिनिटी टू -3, और -3 पे क्या है, इक्वल टू का साइन, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 8 आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9, x + x/2 + x/3 लेस देन 11, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6, इधर हमारे पास 6x प्लस कितना हो जाएगा, 3x + 2x इज़ लेस देन 11, कितना हो गया, 6 और 5
11, ठीक है। तो हमारे पास 11x इज़ लेस देन 11, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 11x लेस देन 11 मल्टीप्लाई 6, तो 11 से हमारे 11 कैंसिल हो गए और 11 लेस देन हमारे पास कितना होगा 6। तो 6 से छोटा किस तरफ होगा, इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसको x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 3 3 जा 9 x माइनस 2 और 5 5 जा 20, सॉरी इक्वल का साइन नहीं है, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, 2 माइनस x। तो हमारे पास क्या हो गया, 9x माइनस 9 2 जा 18 लेस देन 25, 2 जा हमारे पास 50 और माइनस 25x। अब 25 इधर आएगा, प्लस 9 कितना हो गया, 25 और 9 हमारे पास आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास 34x लेस देन, और 50 प्लस 18 कितना हो गया 68, ठीक है। 34 2 जा 68, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज़ लेस देन 2। लेस देन 2 है तो किस तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अगर और कहाँ तक है, इक्वल का साइन है तो कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। कहाँ तक वैल्यू है, 2 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो हमारे पास 4x हो जाएगा प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x इधर आएगा तो कितना हो गया, माइनस 2x, 6 माइनस 10 माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। माइनस 2x इज़ लेस देन कितना हो गया, माइनस 8x, सॉरी माइनस x इज़ लेस देन कितना हो गया, माइनस 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो अब दोनों तरफ माइनस साइन है, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो क्या यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट। 4 से किस तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, ग्रेटर देन का साइन है तो किस तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x 4 to 8, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू लाई करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x बाई 4 इज़ लेस देन 5 3 जा 15 हो गया, और 5x माइनस 2 और 7 क्या है, अंदर है, ठीक है। 15 क्वेश्चन में 7 अंदर है, तो 3 माइनस 3 7x माइनस 3, ठीक है। x बाई 4 इज़ लेस देन, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 5 5 जा 25 x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 7 3 जा 21x और 3 3 जा 9 प्लस का, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x कितना हो गया हमारे पास, 15x इज़ लेस देन, देखो 25 माइनस 21 कितना हो गया, 4, ठीक है। 4 4 जा 16x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 प्लस 9 कितना हो गया, -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। अब 16 को इधर लेके आएंगे तो 15x माइनस 16x और लेस देन -4, इधर हमारे पास क्या आ गया, -x इज़ लेस देन -4। अब क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वल का साइन नहीं है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट। 4 किस तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ, 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो x का ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में हमें करना है, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, इसका ग्राफ शो करना है।
अब ये भी पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो x/2 पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 आ जाएगा एलसीएम, इधर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 2 और इधर 3 7x - 3। इधर हमारे पास अब पहले सोल्व कर लेते हैं, 25 हो गया, 25x - 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, -21x और 3 3 ज़ा 9 + 9/50, ठीक है। तो x/2 इज़ ग्रेटर देन, इधर कितना हो गया 25 - 21 कितना हो गया 4x और -10 + 9 कितना हो गया -1, ठीक है, /15। अब क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 15x हो जाएगा इधर हमारे पास 4 2 ज़ा 8x हो गया और -2। अब 15x इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 15 - 8 कितना हो गया हमारे पास 7x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास -2, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -2/7, ठीक है। अब इसको क्या करना है नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, कहाँ से स्टार्ट करना है -2/7, किस तरफ जा रहे हैं ग्रेटर देन मीन्स इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हमारा एरो से क्या रिप्रेजेंट करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। कैसे शो करेंगे, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। क्या है ये हमारे पास इक्वल का साइन, इक्वल के साइन देखो, अगर क्लोज ब्रैकेट होगा तो हमें क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट इट मीन्स दिस, ओपन ब्रैकेट ही है हमारे पास, ओपन ब्रैकेट ही हो गया हमारे पास। देखो क्लोज ब्रैकेट इट मीन्स वो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है इंक्लूड में क्या कर देंगे सर्कल को फिल कर देंगे। अगर ओपन ब्रैकेट है तो सर्कल को हम क्या करेंगे फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्या यूज़ हो रहे हैं इक्वल मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा -2/7 टेंड्स टू इन्फिनिटी तक हमारे पास x का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्फिनिटी को हम हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं ओपन ब्रैकेट से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब -2/7 कौन सा ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे सर्कल को फिल कर देंगे और इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो एक दो वैल्यू इधर लेफ़्ट राइट में शो कर देते हैं, -2/7 किस के बीच में आएगा 0 से -1 के बीच में, ठीक है। 1 और 2 शो कर दो, तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है -2/7 और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं सॉल्यूशन दिखाने के लिए, तो हमारे पास 20 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें क्या बोला है रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास रवि के 2 टेस्ट हैं, कितने मार्क्स आए हैं, फर्स्ट में उसके मार्क्स आए हैं 70 और सेकंड में क्या आए हैं, सेकंड में हमारे पास आए हैं 75 मार्क्स, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड गेट द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ठीक है। तो हमारे पास पूरी एक्सरसाइज में 2 वर्ड यूज़ होने वाले हैं सबसे ज़्यादा, कौन से एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का हमारे पास मीन्स क्या होगा, जैसे एटलीस्ट 60, तो एटलीस्ट 60 का मीन्स क्या होगा कम से कम 60 तो होगा, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 60 का मीन्स क्या है, कम से कम 60 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, कम से कम 60 तो होगा, इट मीन्स इक्वल का साइन हो गया, 60 इंक्लूड हो गया, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। एक होगा यूज़ एट मोस्ट 60, इसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 60 तो होगा, कम भी हो सकता है, ठीक है। इट मीन्स मतलब ज़्यादा होगा तो कम भी हो सकता है और कम होगा तो ज़्यादा, ये थोड़ा अपोजिट है, तो आप इधर कम भी
हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगा तो इट मीन्स इक्वल, कम भी हो सकता है, इट मीन्स लेस देन 60। तो अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्या बोला है? थर्ड टेस्ट में लेट कर लेते हैं, कितना है? x मार्क्स। तो हमें क्या बोला है कि एवरेज एटलीस्ट 60। एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट का सम प्लस सेकंड का सम प्लस थर्ड का सम डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास एवरेज होते हैं। कौन क्या यूज़ किया है? एटलीस्ट 60, मतलब कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 145 प्लस x इज़ ग्रेटर देन 6 3 जा 180। तो x इज़ लेस देन 180 माइनस 145, हमारे पास कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है? मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स इसमें कौन सा होगा? 35 या 35 से ज़्यादा। तो हमारे पास मिनिमम मार्क्स कितने हो गए? 35। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं? टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स मोर इन 5 एग्जामिनेशन। ठीक है, हमारे पास 5 एग्ज़ाम है और उसका ग्रेड ए लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनका एवरेज 90 होना चाहिए। इधर क्या है? अगर 90 मार्क्स आएंगे तब भी हमारे पास ग्रेड ए होगा, और अगर 90 से ज़्यादा होगा तब भी ग्रेड होगा। तो क्या छुपी हुई है इसमें? एटलीस्ट वाली कंडीशन। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 90 होगा तब भी हमारे पास ग्रेड ए मिले, और 90 से ज़्यादा होगा तब भी हमारे पास ग्रेड है। तो हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हमें ये मिला है। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ़ सुनीता मार्क्स इन फोर एग्जामिनेशन, हमारे पास ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑफ सुनीता 5th एग्ज़ाम में कितना होगा कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एवरेज कितना दे रखा है हमारे पास? 90। तो 87 मार्क्स है, 92 है, 94 है, प्लस 95 है, और 5th में क्या कर लेंगे? लेट 5th एग्जामिनेशन में कितने आए हैं? x लेट कर लेते हैं। ठीक है, x मार्क्स डिवाइड बाय कितने एग्ज़ाम हुए हैं? 5, और कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है? ग्रेटर देन 90। इट मीन्स 90 होंगे तब भी हमें ग्रेड ए ऑब्टेन हो जाएगी, और ग्रेटर होगा तब भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? इधर से इनका सम करना, 7 2 9 9 4 13 13 और 5 कितने? और 5 18 8 और 9 9 4 जा 36, तो 368 प्लस x बाई 5 इज़ ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करना, x प्लस 368 इज़ ग्रेटर देन 9 5 जा 450, तो x इज़ ग्रेटर देन 450 माइनस 368, x इज़ ग्रेटर देन कितना हो गया? 10 में से 8 गए 2, इधर 4 14 में से 6 गए 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा है? मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितने हो गए? 82। ठीक है, तो हमारे पास 5th में कितने हो जाएंगे? 82 मार्क्स, तो हमें क्या मिल जाएगी? ग्रेड ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि फाइंड द ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर पेयर्स लिखने हैं, तो लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, x एंड x प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? कंडीशन कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों क्या होने चाहिए? लेस देन 10। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। एंड नेक्स्ट क्या बोला है? दोनों को सम मोर देन 11। ठीक है, इन दोनों को अगर सम करते हैं तो क्या होना चाहिए? मोर देन 11।
तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, 2x + 2 इज़ ग्रेटर देन 11 और 2x 2 उधर जाएगा, कितना हो गया 9 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2, अप्रोक्स कितनी आ गई 4.5। तो हमारे पास एक कंडीशन ये है x की और दूसरी कंडीशन ये है। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करें, x इज़ लेस देन 10 ये लिख लिया, बट मोर देन 4.5, तो मोर देन कैसे लिखेंगे, x इज़ मोर देन 4.5, ठीक है, ग्रेटर देन 4.5। तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई। अब इनके बीच में हमें क्या ढूंढने हैं, ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ओड नंबर। तो 4.5 से ज़्यादा कौन सा आएगा, फर्स्ट ओड पॉजिटिव इंटीजर 5, देन 7, देन हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम इससे कितने पेयर बना सकते हैं, 5 and 7, 7 and 9, ठीक है। पेयर्स कितने का बनता है, 2 का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, सेम इसी तरह ही होगा, आपको खुद ट्राई करना है। सिचुएशन से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऑल कॉन्जुगेटिव इवन पेयर लेट कर लेते हैं, इवन पेयर कौन से है, x एंड x + 2, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन क्या बोल रहे हैं, विच आर लार्जर देन 5, दोनों क्या होने चाहिए 5 से ज़्यादा, तो ये कंडीशन लिख ली। एंड सम इज़ लेस देन 22, इन दोनों का सम क्या होगा, लेस देन 20, इक्वल नहीं होगा 23, ठीक है। इसके बाद आपको खुद पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 में क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। हमारे पास कितनी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, एक है शॉर्टेस्ट साइड, एंड थर्ड साइड इज़ 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड है, कौन कौन सी है, एक लॉन्गेस्ट साइड लेट करनी है, लेट लॉन्गेस्ट साइड को क्या लेट कर लेते हैं x, एंड शॉर्टेस्ट साइड को क्या लेट कर लेते हैं y, सेंटीमीटर किस में चल रही है हमारे पास, सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड थर्ड साइड को क्या लेट कर लेते हैं z। उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है हमारे पास x इज़ 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, 3 times शॉर्टेस्ट साइड y। नेक्स्ट बोला है थर्ड साइड कौन सी है z, एंड शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड से कितना सेंटीमीटर छोटी है, 2 cm, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ एटलीस्ट 61, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, एटलीस्ट के लिए कम से कम 61 तो होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड द मिनिमम लेंथ, इट मीन्स हमें क्या निकालनी है, y निकालनी है, ठीक है। अब इनसे इनको किस में अप्लाई करते हैं, सबको किसकी टर्म में निकालना है, y के टर्म में निकालना है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, x की हमारे पास कितनी है 3y + y, और z की हमारे पास कितनी आ गई x - 2, ठीक है। हमें किसकी टर्म में चाहिए, शॉर्टेस्ट साइड की टर्म में, तो इसको x की वैल्यू दोबारा पुट कर लेते हैं y की टर्म में, ठीक है। x कितना है हमारे पास 3y - 2 इज़ ग्रेटर देन 61। अब हमारे पास 3 + 1 + 3 कितना हो गया 7y, और इधर से कितना हो गया 2 उधर जाएगा, तो हमारे पास 63, तो y हमारे पास कितना हो गया 7 9 × 60। हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, y = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 cm। तो क्या बोला है कि एक बोर्ड को 3 पीस में कट करना है, कितना लेंथ है उसकी 91 cm। इसमें हमने क्या किया है, सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 cm लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट, ठीक है। एक सेकेंड लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, और एक थर्ड लेंथ है, 3 लेंथ यूज़ की है। तो लेंथ को लेट कर लेते हैं, लेंथ कौन सी है, सेकेंड लेंथ है, उसको क्या लेट कर लेते हैं x, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या शॉर्टेस्ट लेंथ
शॉर्टेस्ट लेंथ को हम कर लेते हैं लेट वाई, एंड थर्ड लेंथ को क्या कर लेते हैं जेड। ठीक है, उसके बाद हमें सेंटीमीटर में है ये सारी। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद कंडीशन बोली है सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी। सेकेंड लेंथ कौन सी हमारे पास एक्स, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है 3, किससे शॉर्टेस्ट से, तो शॉर्टेस्ट हमारे पास वाई है तो 3 कर दी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन बोली है थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एस। थर्ड लेंथ कौन सी हमारे पास जेड, किसकी है ट्वाइस एस लॉन्ग है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट हमारे पास कौन सी है वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है व्हाट इज़ द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ़ थर्ड साइड इज़ टू बी। थर्ड साइड के बारे में क्या बोल रहे हैं जेड के बारे में, इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। 5 सेंटीमीटर एट लीस्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो लंबी होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं, किससे सेकेंड लेंथ से। ठीक है, सेकेंड लेंथ हमारे पास कौन सी है एक्स। तो हमारे पास ये 3 कंडीशन होगी और एक हमें खुद एज्यूम करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी पॉसिबल लेंथ है 91 सेंटीमीटर। अगर इन तीनों का सम अगर बीच में थर्ड इन तीनों की लेंथ मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 91। ठीक है, 91 से ज़्यादा हो नहीं सकती, कम हो सकती है। ठीक है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, कम हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, एक कंडीशन ये है और 3 हमारे पास ये है। अब इधर से शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है, इट मीन्स वाई के टर्म में हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। तो वाई तो हम इधर जेड की वैल्यू वाई के टर्म में पुट करते हैं, 2 इक्वेशन है, ये कंडीशन है एंड ये है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू हमारे पास 2y इज़ ग्रेटर देन 5 और एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई y प्लस 3। इधर से हमारे पास क्या आ गया 2y, इधर माइनस y कितना हो गया 2y माइनस y, y इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड सिचुएशन बन गई एंड इधर एक और निकाल लेते हैं y की टर्म में। ठीक है, अब वैल्यू 1 में एक्स की वैल्यू पुट करो और z की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है y प्लस 3 एंड z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2y और क्या है लेस देन 91। कितना हो गया 2y 3y एंड 4y। 4y इज़ लेस देन माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो गया 88 और y इज़ लेस देन 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8। ठीक है, y इज़ लेस देन 22। तो हमारे पास 3 एंड 4 से को मर्ज करके क्या आता है y इज़ ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 22। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। हमारे पास y की पॉसिबल लेंथ कितनी होगी 8 से ज़्यादा हो सकती हैं बट 22 से कम। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे इक्वल टू का साइन है, इधर भी है, दोनों 8 भी हो सकती हैं 22 भी और उसके बीच में भी। ठीक है, थैंक यू।